संसद शीतकालीन सत्र पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सगला दड़ारा नेताओं ने जताया आभार। सरकार सत्र बताई संतोषजनक, गिनाई उपलब्धियां। चीन और दूजा देशा में कोरोना नवा रूप बढ़ता मामला ने लीधे सरकार सावचेत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्य स्वास्थ्य मंत्री साथ कर्या बैठक। केंद्र हुक्म पछे राज्य में भी घर घर जांच दिया गया हुक्म। उत्तरी सिक्किम में आज सेनारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त 3 जेसीओ समेत 16 जवानों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जताया गहरो दुख। पहले वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज मनाई जा रही है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में देश और प्रदेश में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। आज प्रदेश में कई जगह शीतलहर और कोहरा से जनजीवन माथे पड़ो असर। रेल और सड़क यातायात प्रभावित। मौसम अखबार मुजब आ बड़ा 24 घंटा के दौरान तापमान में 203 डिग्री ताड़ी की बह सके गिरावट। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। संसद शीतकालीन सत्र अवसान कर दियो गयो है। सत्र अवसान साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सगड़ा दड़ारा नेताओं से मुलाकात कर्या। लोकसभा अध्यक्ष संसद की कार्यवाही सावड़ तरीका से करावा खातर सबरो आभार जताया। पछे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खबरनवीसा से बातचीत करता थका लोकसभा और राज्यसभा में सत्र दौरान अर्जित उपलब्धियां बाबत जानकारी दीना। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तय वक्त से हफ्ता भर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। सदन की कार्रवाई को 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई। सकारात्मक, सभी दल के लोगों ने सकारात्मक सुझाव दिए, सकारात्मक चर्चा की। हम चाहते हैं कि संसद के अंदर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो और किस तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर हम देश की गंभीर चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर चर्चा हो, संवाद हो और सामूहिक संकल्प हो, ताकि हम जनजागरण के माध्यम से समाज के अंदर मादक द्रव्यों और अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामूहिकता के संकल्प के साथ काम कर सकें। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के नेताओं से अपने कक्ष में मुलाकात की। स्पीकर ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। राज्यसभा आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सदन में शीतकालीन सत्र में हुए काम के विषय में जानकारी देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा में कुल 13 बैठक हुई, जिसमें 64 घंटे और 50 मिनट कामकाज हुआ और कुल उत्पादकता 102% रही। राज्यसभा में 9 बिल पास किए गए। सदन में 20 घंटे चर्चा हुई। 160 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसके साथ ही सदन ने 31 निजी विधेयक सदन में पेश किए गए, तो वहीं 205 स्पेशल मेंशन दर्ज किए गए। ऑनरेबल मेंबर्स, statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. 82 starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members' participation. The House traversed the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, the Energy Conservation Amendment Bill 2022, 3 bills relating to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill.
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज के बारे में बताया कि दोनों सदनों में 9 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, समुद्री दस्युता रोधी विधेयक और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा की उत्पादकता 97% और राज्यसभा की करीब 103% रही है। 7 दिसंबर को शुरू हुआ और आज 23 दिसंबर को संपन्न हुआ। 13 सिटिंग्स कंप्लीट हुआ है और 29 को कंक्लूडिंग होने का था, लेकिन आज हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी पार्टीज मिलके ये रिक्वेस्ट किया था कि 23 को इसको समाप्त किया जाए, वो स्वीकार करते हुए आज संपन्न हुआ है। लोकसभा में ये 13 सिटिंग्स में 9 बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 9 बिल्स, 7 बिल्स पास हुआ है। ऐसे ही 9 बिल्स राज्यसभा में पास हुआ है। बोथ टुगेदर 9 बिल्स हैव बीन पास्ड। चीन और दूसरा देशा में कोविड-19 का नवा रूपरा मामला न लेर केंद्र सरकार सावचेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन बाबत राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों साथ बैठक कर्या। इन बीच केंद्र और राज्य सरकार कारीसु कोरोना री रोकथाम बाबत कर्या गया दिशा निर्देश री कड़ाई सु पालना कर्या जाबारा हुक्म दिया गया है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के ताजा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन को 2 डोज दी जाएंगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों तरीके के लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल का दौरा कर सकते हैं। राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद दक्षिण एशिया में अपनी दस्तक देता है, तो वहीं उसके बाद कोरोना करीब 20 से 35 दिन के बाद भारत में अपनी मौजूदगी दिखाता है। कोविड से बचाव के लिए शनिवार से सभी एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका पूरा खर्च उठाएगा। एयरलाइन रैंडम ढंग से 2% यात्रियों की पहचान करेगी। IDSP नेटवर्क उनकी निगरानी करेगा। उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, न कि घबराने की। पिछले 8 महीनों में भारत में मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14% है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 8 राज्यों में कोई भी सक्रिय मामला फिलहाल नहीं है। एहतियाती डोज पर सरकार का जोर है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60% लोगों को एहतियाती खुराक की आवश्यकता है। 18 से 59 साल की अगर बात की जाए तो 78% को बूस्टर खुराक की जरूरत है। 220 करोड़ डोज अभी तक दिए जा चुके हैं। 12 वर्ष और उससे अधिक के अगर टीका कवरेज की बात की जाए तो पहली खुराक 97% को, 2 खुराकों की डोज 90% ले चुके हैं, तो एहतियाती खुराक 27% का कवरेज कवर कर चुका है। विश्व कई देशों में कोरोना रा नवा मामला में बढ़वार न देखता थका केंद्र सरकार का निसु दिशा निर्देश जारी करया गया है। इनसु पछे राज्य सरकार भी बचाव से जुड़ा दिशा निर्देश जारी करया है। स्वास्थ्य निदेशालय का निसु जारी हुक्म मुजब सगला जिला में जांच घर घर जार करी जावला। इन अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्कूल और भीड़ भाड़ वाली जगह माथे जांच रो नमूनों लेबारा हुक्म भी दिया गया है। उत्तरी सिक्किम में आज सेनारी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त वे जाबासु 16 जवानारी मौत वेगी। हादसा में 4 जवान गंभीर रूप से घायल वे गया, जाना इलाज खातर ले जाया गयो है। सेनारा हवाला से मिली जानकारी मुजब सिक्किम में जिमारे कने एक विकट मोड़ माले सेनारी गाड़िया रा काफिला में शामिल एक ट्रक गहरी खाई में पड़ गयो। हादसा में 3 जेसीओ रे साथे 13 जवानारी मौत वेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटना बारे गहरो दुख जताया है।
नॉर्थ सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। इसमें 16 जवानों की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ रहा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर फिसल गया। सेना के मुताबिक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। दुर्भाग्य से 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचे हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। पहली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन ने आज देश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन मौके कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे जा रहा है। पूरे देश में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल ये खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के मौके झुंझुनू जिला में प्रभात फेरी काटेगी। इनसे पहली लोग और किसान चौधरी चरण सिंह की फोटो वाले फूल चढ़ाया। आयोजक संस्था विचार मंच रा संयोजक विजय गोपाल मोटासरा और दूजा बोलबाला कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीब किसान और गांव रा सच्चा हितैषी राजनेता हा। चरण सिंह का 120वां जन्मदिन हम सुबह प्रभात फेरी के रूप में मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह सही मायने में गांव, गरीब, किसान की सच्ची सुध लेने वाले व्यक्ति थे। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे सच्चे इंसान को हम पिछले 30 वर्षों से याद करते हैं। पूरे प्रदेश और देश के अंदर चौधरी साहब को आज के दिन शुभ दिवस पे याद किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर विशेष करके इस महाविद्यालय की छात्राओं को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सुबह प्रातःकाल से करीब 6 बजे से पूरे शहर के अंदर आपने चौधरी साहब के ज़बरदस्त नारे लगाए, उनको याद किया और सब लोगों को शुभकामनाएं दी। बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे ऐसी भविष्य के लिए उम्मीद करता हूँ। जन्मदिवस मना रहे हैं और जैसा कि हमारे सर ने बताया, वो चौधरी चरण सिंह बहुत ही हार्ड वर्कर थे और बेटियों का सबसे ज़्यादा समर्थन करते थे। उनका ध्यान बेटों की तरफ बहुत कम था और जैसा कि सर ने बताया, वो अपने सुपुत्र को छोड़कर अपनी बेटियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और उनकी बेटियाँ कहती थी कि हमने हमारे पापा को कभी सोते हुए नहीं देखा। हमसे पहले उठते थे और हमारे बाद में सोते थे। तो हम आज उनकी 120वीं जन्मदिवस मना रहे हैं और उनकी वो हमेशा अमर रहें। देश में काश्तकारां की समृद्धि खातर केंद्र सरकार का कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इनसु काश्तकारां की आय बढ़वाने साथ वह खेती बाड़ी में नुआ प्रयोग कर रहा है। काश्तकारां ने अपनी पैदावार ने बेचवा और कृषि जिनसा प्रचार में सहयोग खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान वाले देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संघ यानी FPO बनाया गया है। भरतपुर जिला में नाबार्ड का 16 किसान उत्पादक संघ बनाया गया है। जिला रमाय चाल रिया किसान उत्पादक संघासु खेतर रा काश्तकारा ने नुआ उल्लास रे साथ आमदनी रो एक और जरियो मिलो है। बत्ती जानकारी इन रपट रमाय। राजस्थान के भरतपुर जिले की 80% आबादी जीवन यापन के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। भरतपुर जिले में कुल 3 लाख किसान हैं, जिनमें से 2.5 लाख किसान लघु और सीमांत किसान हैं। भरतपुर जिला सरसों, शहद और दूध के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ के किसानों और पशुपालकों को अपने कृषि उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिले, समय पर खाद्य बीज की उपलब्धता हो, इसके लिए लघु और सीमांत किसानों को संगठित करके अब तक 16 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया गया है। इस संगठन के माध्यम से 10,000 किसानों को जोड़ा गया है। सदस्य किसानों से
1 करोड़ 20 लाख की सदस्यता राशि इकट्ठी की जा चुकी है। वहीं 38 लाख की अंश राशि सरकार की ओर से मिली है। इन संगठनों द्वारा अभी तक 4 करोड़ से अधिक का व्यवसाय भी किया गया है। एफपीओ से जुड़े किसानों को स्थानीय उद्योगों में भी भ्रमण करवाया है ताकि किसान एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण की स्थापना कर सकें। भरतपुर जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि एग्रीकल्चर और किसान कैसे मजबूत हों और इसी दिशा में काम करने के लिए एफपीओ के थ्रू, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम है, उन दोनों को मिला करके नाबार्ड और यहाँ जो एजेंसी है उनको मिला करके जिला प्रशासन ने एक पहल करी थी। इसको 8-9 महीने हो चुके हैं। जब हमने पहल शुरू करी थी तब लगभग 1600 किसान थे जो एफपीओ में ऑर्गेनाइज थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज 10,000 किसान जो हैं वो एफपीओ से जुड़ चुके हैं और लगभग 16 ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं। इनको हमने खाद बीज का लाइसेंस दिलवाया है। एफपीओ जो संगठन है वो उसमें किसान आने वाले रबी सीजन में अब हमारा प्रयास रहेगा कि मंडी लाइसेंस हमने इनको जारी कर दी हैं। मंडी लाइसेंस से ये अब ना केवल अपना उत्पाद इकट्ठा करेंगे बल्कि खरीद और उसकी बेचान भी कर सकेंगे। कृषि मंत्रालय की इस पहल में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड द्वारा भरतपुर जिले में 6 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। नाबार्ड के द्वारा भरतपुर जिले में इस स्कीम के तहत 6 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। राणा सांगा एफपीओ है, उसने बहुत कम समय में, ये जुलाई 2021 में रजिस्टर्ड है। अभी इसमें 860 किसान हैं। इसमें से 95% लघु और सीमांत किसान हैं, 15% महिलाएं हैं और इस संगठन ने बहुत कम समय में 27 लाख की शेयर पूंजी, सरकार की इक्विटी ग्रांट के तहत 10 लाख की इक्विटी भी ले ली है और इसका जो टर्नओवर है वो 70 लाख है, जो साल के अंत तक 1.5 करोड़ पहुंच जाएगा। जिले के किसान केंद्र सरकार की इस पहल के तहत उचित मूल्य, समय पर खाद्य बीज की उपलब्धता और कृषि उत्पादों को सीधे खलियान से खरीदे जाने से काफी प्रसन्न हैं। एफपीओ से बहुत लाभ मिली, अच्छी फसल हुई और मैंने उचित मूल्य की दुकान से फ्री गेहूं मिले और सरसों भी मिली, बाजरा भी मिला और भैंसन के लिए लोन भी मिलने की कह रहे हैं। तो इससे डेयरी खुल सके, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने को फीस भी मिल चुका है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और अच्छा काम कर सके। हम बाहर से लेने जाते तो उसमें लाइन लगनी पड़ती थी, इधर उधर डोलते थे। यहाँ पे क्या आराम से मिल जाता, ले जाते हैं, टाइम से मिला है, आधी रेट में मिल रहा है। बाजार में तो 1800 को 2000 का कट्टा आता है 40 किलो का, यहाँ आधी रेट में मिला है। किसानों की जो भी फसलों से संबंधित समस्या आती हैं तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आकर के हमारे किसानों को भी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ जो सदस्य जुड़े हैं तो एफपीओ के जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमारे जितने भी सदस्य इसके एफपीओ के सदस्य हैं उनमें उसका प्रॉफिट भी उनको बराबर बांटा जाएगा। जैसे मोदी जी की योजना है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, निश्चित रूप से अगर सही तरीके से हमारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी आय दुगनी नहीं, हमारी चौगुनी आय भी ये संभव है। जिले के सभी किसान उत्पादक संगठनों को मिलाकर फेडरेशन बनाया जा रहा है, जिसके तहत अमूल की तर्ज पर कॉमन ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इस प्रकार खुशहाल किसान और आत्मनिर्भर गांव की दिशा में केंद्र सरकार की यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि नौजवान खिलाड़ी लुगाया पडनिया और किणी कामरा पूरा जानकार राज्य विकास की महत्वजोगी कड़ी है। वारी ऊर्जा और क्षमता ने सही तरीका सु काम बलेर प्रदेश रा विकास ने नवी सोच रे साथ नवी दिशा देवा खातर राज्य सरकार लगातार फैसला ले रही है। काल शासन सचिवालय में बजट सु पहली बातचीत रे दौरान क्या सु बातचीत करता थका मुख्यमंत्री राजस्थान रा नौजवाना सु अपनी योग्यता रा दम माळे राज्य रा विकास में भागीदार बनवारो आह्वान कर्या। भारतीय जनता पार्टी कानिसु काढ़ी जारी जन आक्रोश यात्रा रे तहत सीकर जिला में झुंझुनू बाईपास रे करे जनसभा राखी जी। जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी की अध्यक्षता में राखी जी सभा ने विधायक कालीचरण सर्राफ और भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा समेत कई नेता संबोधित कर्या।
बोलबाड़ा कांग्रेस रा भ्रष्टाचार जंगलराज और कुशासन से परेशान जनता ने ले राज्य सरकार माळे आरोप लगाया। पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो वादे विधानसभा के चुनावों में किए थे उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। अब आप पूछोगे कौन से वादे किए थे? संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 60 लाख किसान है राजस्थान में, केवल 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 40 लाख किसान आज भी बेचारे इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने वादा किया था 27 लाख बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख वो क्या नौकरियां देंगे। आज ही वो ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत जो सर्वे छपा है उसमें राजस्थान हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी, 24.6 की रेट है। और यहाँ जितनी परीक्षाएं हुई एक भी परीक्षा सफल नहीं हुई, सब में पेपर लीक, सभी पेपर लीक होने के कारण और परीक्षाएं कैंसिल हुई। राजस्थान के अंदर जन आक्रोश यात्राएं अलग अलग चरणों के अंदर शुरू हुई थी। ये यात्रा प्रदेश के अंदर 1 तारीख को शुरू हुई, जिलों के अंदर 3 और 4 तारीख को शुरू हुई और उसके बाद में विधानसभा में जन आक्रोश यात्राएं रथों के साथ शुरू हुई। अब इस समय 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जन आक्रोश सभाएं हो रही है, प्रत्येक विधानसभा में हो रही है। आज सीकर विधानसभा क्षेत्र की ये जन आक्रोश यात्रा थी। हमारे माननीय कालीचरण जी सराफ साहब जो पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री हैं वो इस यात्रा में आए। प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारों के साथ छलावा और एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ सरकार नहीं करा पाई। और सबसे बड़ा दर्दनाक ये कि राजस्थान के अंदर जो मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, जिस तरीके से राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल है। आम आदमी को अब सरकार के पास संरक्षण लेने के बजाय गुंडों के पास जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग अपने जीवन बचाने के लिए। इससे बुरा हाल राजस्थान का कभी नहीं हो सकता। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जन आक्रोश यात्रा है। जयपुर में आज मोटा नासु पोषण माथे राजस्थान इंडस्ट्री मीट और मिलेट्स कार्यशाला राखी जी। कार्यक्रम में खास पावना के रूप में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा मौजूद रहा। इन दौरान मंत्री मुरारीलाल मीणा कहा कि कार्यशाला रो मुख्य ध्येय नास्तु बनी चीजा ने बढ़ावो देवनो है। वठई इन दौरान पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान चैप्टर चेयरमैन दिग्विजय डाबरिया कहा कि कार्यशाला में सब मिलर एक दूजा सु विचार साझा कर बातचीत करया है। साथ ही नास्तु बनी चीजा ने बढ़ावो देवा खातर काम करबारो आह्वान करया है। राज्य सरकार ने हमारे कृषि प्रसंस्करण नीति 2022 में, इससे पहले 19 में लागू की थी। उसमें सीधा चाहे मोटे अनाज हो चाहे वैसे अनाज हो, उस उद्योगों को जोड़ने के लिए एक योजना लागू करी थी। और करीब हमारे फूड पार्क हर जिले में, करीब 22 जिलों में तो हम प्रोसेस चालू है, बाकी जिलों में भी खोलेंगे। निश्चित उससे आने वाले टाइम में किसानों को फायदा होगा। जितने भी मिलेट एंथुजियास्ट दिल्ली से सेंट्रल लेवल पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आए थे और सबने लोगों का एक आपसी समन्वय बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ कंक्रीट हम चाहते हैं अपने स्टेट में तो सब मिलके काम करें ताकि वास्तव में मिलेट हर घर में हर प्लेट तक पहुंच पाए। मिलेट पे आधारित उद्योग और प्रोसेसिंग इकाइयाँ कैसे बढ़े, हमारा सारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उसी पे ध्यान है। और हमने सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए किसान, इंडस्ट्री और जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उन सबको मिला के एक समागम किया है ताकि सब लोग आपस में जुड़े और मिलेट आधारित उद्योग यहाँ पे पनपे। जयपुरा सीतापुरा में आज 120वां जयपुर ज्वेलरी शो शुरू हुयो है। देश दुनिया में रत्न आभूषण रा महाकुंभ रे रूप में आपणे पिछाण बनो चुक्यो। जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस में अब के 432 ज्वेलर आपणी दुकाना लगाया है। इन दौरान जीजेईपीसी रा चेयरमैन विपुल शाह, जीजेसी रा चेयरमैन आशीष पेठे और जेजेएस रा प्रवक्ता अजय काला समेत कई जाना माना लोग इन मौके मौजूद रहा। जेजेएस रा प्रवक्ता अजय काला बताया कि ज्वेलरी डिजाइन ने बढ़ावा देवा खातर यह शो राखी जो है। आपका इन रो विषय है को यहाँ आके सीधे माल खरीदने का है। जो इंटरनेशनल शोज या जो IIJS या बड़े शोज हैं उसमें आप माल ऑन द स्पॉट नहीं खरीद सकते, वो B2B शो है, व्यापारियों के लिए है। यहाँ ग्राहकों को भी फायदा होता है, ग्राहक भी ऑन द स्पॉट खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे एग्जीबिशंस हमेशा एक लैंडमार्क होता है
हर आर्टिस्ट के लिए, हर डिज़ाइनर के लिए, हर मैन्युफैक्चरर के लिए, और इसमें बहुत चीज़ें हमको अपने आप को शोकेस करने का एक मौका मिलता है, एक राइट प्लेटफॉर्म होता है। मोस्ट ऑफ अगर आप वेडिंग देखें, ऐश्वर्या, रवीना टंडन, दिया मिर्ज़ा, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, सेलिना जेटली, मौनी रॉय एंड एंडलेस नेम्स, हमने इन सब की वेडिंग का एक हिस्सा बने तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात रही। और उसके अलावा अगर आपने मिस यूनिवर्स का क्राउन इंडिया का सुष्मिता सेन, IMC। जयपुर जवाहर कला केंद्र में चल रहा जय रंगम थिएटर फेस्टिवल में कई भांतला सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन्हीं कड़ी में गोपाल आचार्य निर्देशन में कलाकार भीड़ भरा एकांत नाटक रो मंचन करया। कलाकार जीवंत प्रस्तुति दर्शकों रो मन मोह लेने, जिसमें कोई बहाव नहीं बचा, ना कोई तरंग बची, ना उमंग। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर काफी हद तक ये सही भी है कि तुम मेंटली ग्रोथ नहीं ले सकी और फिजिकली ग्रेस मेंटेन नहीं कर पाई। अच्छा, उत्तरी भारत में बर्फबारी अरसीली भाड़ चालबा के कारण राजस्थान में भी जाड़ा जोर बत्ती वह है। राजस्थान रा उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और अलवर में घणो कोहरो छायड़ो है। मौसम महकमा मुजब या जिला में सीढ़ी भाड़ के कारण शीत लहर की स्थिति बताई गई है। साथ ही प्रदेश की घणकरी जगह माथे घना कोहरा के कारण सड़क यातायात माथे असर पैरियो है। मौसम महकमा मुजब शनिवार ताणी यह स्थिति बनी रहबारो अंदाजो है। इन बीचे चूरू 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान साथ सबू ठंडी जगह रियो है। इन अलावा पिलानी में कम तापमान 5.1, राजधानी जयपुर में कम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। और अब खास खबर एक कर फेरो। संसद शीतकालीन सत्र की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सगड़ा दलाना नेताओं जताया आभार। सरकार चीन और दूजा देशा में कोरोना रा नवा रूप रा बढ़ता मामला ने लीर सरकार सावचेत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्य रा स्वास्थ्य मंत्री साथ करया बैठक। केंद्र रा हुक्म रे पछे राज्य में भी घर घर जांच रा दिया गया हुक्म। उत्तरी सिक्किम में आज सेना री गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 3 जेसीओ समेत 16 जवाना री मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जताया गहरो दुख। पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज मनाई जा रही है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में देश और प्रदेश में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। अब प्रदेश में कई जगह शीतलहर और कोहरा सु जनजीवन माथे असर, रेल और सड़क यातायात प्रभावित। मौसम महकमा मुजब आबड़ा 24 घंटा के दौरान तापमान में 203 डिग्री ताणी रही पै सके है गिरावट। इंड साथ बुलेटिन अठई पुरुषा। नमस्कार।